The mic is yours to sing hymn for the praises of God. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू। परमेश्वर के सुंदर हुजूरी में सुंदर गीत गाने के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे, आपको और आपकी सिस्टर को, और परमेश्वर बहुत अधिक इस्तेमाल करे, बचा के रखे और आगे हिम्मत के लिए इस्तेमाल करे। अब मैं सिस्टर डीना डैनियल को आमंत्रित करूंगा आज के वचन के। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सुनाई दे रहा है? या बिल्कुल। ओके। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए। एक और बार जो है आप लोग के बीच में वचन से मनादी करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे पहले जो है आपको सबों को मैं जो है प्रेज द लॉर्ड कहना चाहती हूँ, और ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित कुशल मंगल हो। और साथ साथ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप सबों के लिए दुआ कर रही हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग भी जो है हमारे लिए दुआ कर रहे हो, और आपकी दुआओं के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। परिवार समेत हम प्रसव में सुरक्षित हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने जो है अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई मेरी बढ़ाई और कोई मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं और मेरा परिवार आज सुरक्षित और स्वस्थ है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है कि जिसने हमें अब तक चलाया और अब तक उसने अपने पंखों के तले संभाल के रखा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आज रात को कोरोना वायरस COVID-19 के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। इस विषय में जो है बहुत ही अधिक सोशल मीडिया पर जो है अपन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे संदेशों को
इसके विषय में भी हम सुन रहे हैं, और इसलिए आज रात को मैं जो है आपके ध्यान को इस विषय पर नहीं लेकर आना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो है कई आयतों को जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उसको जो है बार बार शेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन जो है आज या कल नहीं लिखा गया, ये हजारों साल पहले जो है परमेश्वर का वचन लिखा गया है, और जब ये लिखा गया तब से ही ये आयतें सारी है। लेकिन लोग जब संकट में, महामारी में, क्लेश में जब पड़ते हैं तब जो है आयतों को ढूंढते हैं कि किधर है किधर है किधर है। नहीं, महामारी आए ना आए, संकट आए ना आए, क्लेश आए ना आए, वचन जो है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, उस वचन के ऊपर जो है हमेशा हमें जो है हमेशा जो है उसका अध्ययन करना है, उस पर मनन करना है, उस पर बने रहना है, उसे अपने जीवन में जो है हमें लेकर आना जरूरी है। आज हमारी अवस्था ये है, कल हमें मालूम नहीं कि कल हमारी अवस्था क्या होगी करके। उस समय में भी जो है ये वचन ही है, उसकी आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसको झेल सके, उसमें खड़े हो सके और उसमें जो है जय को हम प्राप्त कर सके। इसलिए आज रात को पवित्र आत्मा में मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जो है हमेशा जब भी मौका मिले इस वचन को उठाइए, पढ़िए, मनन कीजिए और इसके अनुसार का एक जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर जो है इन दिनों में हमारी सहायता करे। हम सब आइसोलेशन में हैं या क्वारंटाइन में हैं या जो है हम जो है सामूहिक जो दूरी में है, सोशल डिस्टेंसिंग में है, ऐसी सब बातों में है। लेकिन आज रात को पवित्र आत्मा में मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, जो जो मौका मिलता है, जो जो अवसर आपको मिलता है, उसके सम्मुख में आप जाइए, घुटनों को टेकिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे पूछिए कि परमेश्वर तू मुझे क्या कहना चाहता है, तेरी इच्छा क्या है मेरे प्रति। ये पूछना और ये जानना जो है बहुत ही जरिए। यूं मत सोचिए कि ये वाला जो अवसर जो आया है किसी ने कुछ कर दिया इसलिए ये आ गया, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पड़ोसी के लिए, दूसरे के लिए, अगले नहीं। ये जो अवसर, ये जो मौका, ऐसी एक स्थिति जो आई है वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है। ये एक अच्छी स्थिति है, मैं कहती हूँ ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर हमने अपने आप को जो है अलग करके कुछ समय जो है हम परमेश्वर के हुजूरी में जो है व्यतीत करते हैं। जितना समय हम परमेश्वर के हुजूरी में व्यतीत करते हैं वो कुछ भी जो है व्यर्थ नहीं है। आज रात को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्यों ना इन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जब जब हमें मौका मिले उसके सामने हम घुटनों को टेकेंगे, उससे पूछेंगे और जो है मध्यस्थता की प्रार्थना अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए जो है हम करेंगे। खैर मेरा संदेश नहीं है। चलिए मैं आपके ध्यान को जो है नए नियम की पुस्तक पर लेकर आना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बहुत ही एक परिचित आयत है, हमें मालूम है उस आयत के बारे में। आज रात को बोलने के लिए मैंने जो है फ्राइडे एंड सैटरडे एक सरमन मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन कल जब मैं सुबह दुआ कर रही थी परमेश्वर की आत्मा ने जो है मुझे ये आयत याद दिलाया और मैंने जो है आज रात को जो है इस पर जो है संदेश कहना चाहती हूँ। और मैंने पिछले दिन में जो है संडे शाम को बैठ के और आज सुबह बैठ के जो है इस पर थोड़ा सा जो है मैंने विचार किया और उसको तैयार किया है। हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे और परमेश्वर की आत्मा जो है आज रात को व्यक्तिगत तौर से, बहुत ही व्यक्तिगत तौर से जो है हमसे बातें करने पाए। और मैं चाहती हूँ कि वो आप अपने बाइबलों को खोल के जो है अपने सामने रखें। आज हम आयतों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि जरूर मैं चाहूंगी कि अब उन आयतों के ऊपर जो है अपनी आंखों को आप लगाएंगे। आप अपने मन में जरा पढ़ना, जैसे जैसे मैं जो हो, जैसे जैसे मैं आयतों को बोलती जाऊंगी। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यूज गॉस्पेल 16वां अध्याय और उसका 8वीं जो है आयत मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। उसका जो एक ही भाग में पढ़ूंगी जहाँ से मैं बोलना चाहती हूँ। अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. दूसरे वर्षन में इस प्रकार से लिखा and the gates of hell shall not prevail against it करके लिखा हुआ है KJV में, मैंने NIV से पढ़ा है। आज इस पर जो है आपके ध्यान को मैं लेकर आना चाहती हूँ। मैं इस बात पर आपके
विचार को डालना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसियाओं को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक जो है उस पर प्रबल नहीं होंगे, जब वो कहता है तो वो कौन सी कलीसिया के बारे में कह रहा है? ऐसी कौन सी कलीसिया है जो प्रबल नहीं हो सकती है? आज रात को जो है आपके ध्यान को मैं उस विषय पर लेकर आना चाहती हूँ। लेकिन उस विषय में आने से पहले जो है मैं इसकी भूमिका पर जाना चाहती हूँ। मैं आपके ध्यान को जो है इसके भूमिका पर लेकर आती हूँ कि कब और कौन से संदर्भ में जो है यीशु मसीह ने जो है अपने शिष्यों से इस विषय में कहा है। कलीसिया शब्द का उपयोग पहली बार इधर नए नियम में किया गया है और 114 बार जो है एक्लीसिया या चर्च या कलीसिया जो है का शब्द जो है नए नियम में उल्लेखन किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार में इस विषय को लिखा गया है। दूसरे किसी या अन्य किसी सुसमाचार की पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है और मत्ती रचित सुसमाचार में ही इसे 3 बार, जो कलीसिया जो शब्द है वो 3 बार जो है इसका उल्लेखन किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत में जो है वहां पर जो है 2 बार लिखा गया है। इस प्रकार से जो है 3 बार जो है इस कलीसिया जो शब्द है उसका उपयोग जो है इस मत्ती रचित सुसमाचार में किया गया है। आइए मैं इसकी आपके ध्यान को लेके जाना चाहूंगी। यदि हम उसके 15वीं अध्याय को पढ़े और उसकी अंतिम आयत को, अंतिम वचन को यदि हम पढ़े, वर्स नंबर 39, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। यीशु मसीह जो है वहां पर उस अध्याय में, उस चैप्टर में एक बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य को वहां पर करता है। 4000 लोगों से भी अधिक लोगों को वहां पर वो भोजन को खिलाता है और रोटी और थोड़ी सी जो मछली है, 7 रोटी और थोड़ी सी जो मछली है, उससे जो है वहां की जो जनसंख्या है, वहां की जो लोग, जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुए थे, उनको भोजन खिलाता है। और खिलाने के बाद वहां पर लिखा हुआ है कि 7 टोकरी जो है बच गए करके वहां पर लिखा हुआ है। अब आइए 16वें अध्याय, जो हमारा अध्याय है, उस 16वें अध्याय की पहली आयत। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका बाइबल जो है खुला हुआ है आपके सामने और जैसे जैसे मैं आयतों को बोल रही हूँ आप कृपया करके उसे ध्यान देना। पहली आयत में वहां पर इस प्रकार है कि फरीसियों और सदूकियों ने जो है स्वर्गीय चिन्ह की मांग करी है करके वहां पे लिखा हुआ है। They demanded for a sign from heaven करके वहां पर लिखा हुआ है। और यीशु मसीह जो है उसका उत्तर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उनको वहां पर देता है। उनको बताता है कि तुमको जो है मौसम के बारे में बहुत सारा ज्ञान है और इधर की उधर की बातों का जो तुम हिसाब किताब कर सकते हो, लेकिन तुम इस विषय में जो है तुम मुझसे चिन्ह पूछ रहे हो, तुम्हें जो है इसका कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा कर जो है वो वहां पर कहता है। खाली एक ही चिन्ह दिया जाएगा। वो कौन सा चिन्ह? योना के बारे में लिखा है। यदि आप नीचे पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद जो है अगर हम 5वीं आयत में आते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो उसके शिष्य लोग हैं वो रोटी लेना वो जो है भूल जाते। कौन सी रोटी? जो वो वहां पर 7 जो टोकरियों में जो बच गई थी वो जो रोटियां हैं ये शिष्य लेना भूल गए। They forgot to take करके वहां पर लिखा हुआ है। और जब यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहा था, जब यीशु मसीह उनको यूं बता रहा था कि be on your guard against the yeast of the Pharisees, जब इस विषय में बता रहा था, खमीर के विषय के बारे में, तब वहां पर जो है उसके शिष्य जो कुछ विचारशील हुए, वो समझ नहीं पाए पहली बार कि ये यीशु मसीह क्या रहा है। क्या ये इस विषय में कह रहा है कि हम रोटी लेकर आना भूल गए? क्या ये इस विषय में कह रहा है? ऐसा करके जो है शिष्य लोग वहां पर सोचते हैं। लेकिन जो है उसके बाद की आयतों में जो है यीशु मसीह जो है उनको जो है सावधान करता है खमीर के विषय में और उनसे कहता है कि जो है तुमको जो है उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना है, या फरीसी लोग जो पढ़ाते हैं उनकी शिक्षाओं से जो है तुम्हें सावधान रहना है। जब पहली बार जब यीशु मसीह जो है इस विषय के बारे में बोलता है,
वो समझ नहीं पाते। यीशु मसीह कुछ आत्मिक बातों को जो है अपने शिष्य को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह शिष्य जो है उस समय में समझ नहीं पाए। लेकिन जब बार में दोबारा जब उसको कहता है जब यीशु मसीह, तो ये तब ये शिष्य जो है समझ पाए कि यीशु मसीह जो ये फरीसियों की शिक्षा के विषय में जो ये कह रहा है। वह कहते हैं ये लोग जो है खमीर की अनुमति देने वाली शक्ति का उपयोग यह दुष्ट धार्मिक नेता करते हैं। ये ना स्वर्गीय शक्ति पर इनका कोई भरोसा नहीं, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम इनके सिखाए हुए शिक्षा पर कभी न चलना, कभी भी जो है तुम्हारा मन जो है इस पर नहीं आना करके। अब आइए उसके वर्स नंबर 13 पर 13वीं आयत पर आइए, जो हमारा जो है जो पैसेज है जिसमें से मैं बोलने जा रही हूँ, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को लेकर जो है दूर की एक जगह पर आया। वो जगह है गलील से लेकर जो है फिलिपी की ओर, और इसकी यात्रा की दूरी जो है लगभग जो है 25 मील दूरी की है। और यीशु मसीह जो है अपने शिष्य को इस स्थान पर, इस जगह पर जो है लेकर आता है। There is a reason why Jesus took his disciples far away। यीशु मसीह का एक कारण था कि वो क्यों अपने शिष्य को इतने दूर पर लेकर आया। वो चाहता था कि उसके शिष्य ये जान पाए कि हालेलुया, कि ये जो धार्मिक नेता लोग हैं, ये लोग हैं, इनके खमीर जो है मेरे शिष्यों को जो है प्रभावित नहीं करने पाए। इनका प्रभाव जो है किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से जो है मेरे शिष्यों के ऊपर नहीं आने पाए। और यीशु मसीह जो है इसलिए उनको एक दूर की एक स्थान पर लेकर जाना चाहता है, जहां पर जो है वो यीशु मसीह के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध को वहां पर वो रख सके। और जब यीशु मसीह जब उनको एक अलग स्थान पर जब लेकर जाता है, एक अलग अवस्था पर लेकर जाता है, तो यीशु मसीह की एक योजना है उस विषय पर। ऐसे ही वो लेकर नहीं जा रहा है। यीशु मसीह जो है व्यक्तिगत तौर से जो है कुछ बातें उनको बताना चाहता है, वो जो है कुछ बातों को उनको दिखाना चाहता है। वो चाहता है उन बातों को मेरे शिष्य जान पाए जो इस संसार के लोग और सांसारिक लोग नहीं जानते हैं। और वो इस बात से जो है उनके लोगों को धैर्य देना चाहता था कि वो कैसे जो है उनको स्थिर रहना है यीशु मसीह पर। इस समय हम लोग भी सब आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में है, अलग किए हुए सिचुएशन में है। मैं आपको पवित्र आत्मा में याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर भी हमसे जो है कुछ कहना चाहता है। ऐसी एक अवस्था में जो है परमेश्वर भी हमें कुछ दिखाना चाहता है। ऐसे एक निश्चित समय में भी जो है परमेश्वर की एक योजना है करके, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग में है या सामाजिक दूरी में है, तो ये जो है समय जो है उसकी नजदीकी में बढ़ने का होने पाए। जब हम लॉकडाउन के सिचुएशन में है, तो यह एक सिचुएशन नील डाउन के सिचुएशन में बदलने पाए। जब हम शटडाउन के सिचुएशन में है, तो ये हैविंग ओपन हेवन का एक सिचुएशन में ये बदलने पाए। परमेश्वर जब हमें अलग करता है, दूर ले जाता है, किसी बात से जो है हमें परे करता है, तो हमें याद रखना ये जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है कि वो हमसे कुछ कहना चाहता है, वो कुछ हमें सिखाना चाहता है, वो हमें जो है कुछ बताना चाहता है, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में क्या है वो व्यक्त करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने जो है अपने शिष्यों को वहां पर अलग किया खमीर से, ईस्ट से। वो ईस्ट कैसा ईस्ट था मालूम है? अनबिलीफ, अविश्वास की खमीर। और परमेश्वर यीशु मसीह जो है उनको एक बंजर भूमि पर लेकर आता है। और यीशु मसीह चाहता है कि उसके शिष्य जो है ये कपट की खमीर से जो है दूर हो जाए। ये बाहरी जो शुद्धिकरण जो फरीसी लोग दिखाते हैं, उस खमीर से जो है ये मेरे शिष्य जरा अलग हो जाए। स्वयं धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस जो ये फरीसी लोग दिखाते और करते और बताते हैं, उससे जो है मेरे शिष्य जो है अलग हो जाए। और परमेश्वर जो है ऐसी सारी बातों से अपने शिष्यों को अलग करके कुछ ऐसी बातों को जो है वो जो है बताना चाहता था उनको। ये एक सीजन, ये एक मौका
हमारे लिए भी ये है कि जब हम अलग हैं, हम दूर है, ऐसी एक स्थिति में हैं, जब हम संसार से कटे हुए हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, यारों से सबसे कटे हुए हैं, ऐसे समय में जो है इस समय का हमें यूटिलाइज करना, ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। जरूर परमेश्वर की एक योजना है, उसकी योजना हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। हर चीज भलाई में ही उत्पन्न होता है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। रोमियो 8:28 में लिखा गया हुआ है। अब आइए वर्स नंबर 13 में आते हैं। अब यीशु जो है कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, वहां पर पहुंच जाता है। और यह एक जगह, ऐसी एक जगह है, ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे ग्रीको रोमन सांस्कृतिक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। वहाँ की आबादी, वहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक थी और वो सारे जो है पेगन थे। और उनके शहर में एक घमंड करने के लिए एक बहुत बड़ी एक बात थी। वो बात है, वहाँ पे एक गुफा था और वहाँ पर एक पुराना एक मंदिर था बाल के नाम पर या बाल के ऊपर। और आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि वहाँ के मंदिरों में जो है यूनानी देवताओं या उसकी मूर्ति पूजा बहुत ही अधिक थी। वहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। और ऐसे एक जगह पर लेकर आकर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को ठहराऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को जो है खड़ा करूंगा। यीशु मसीह जो है अपने साथ वो छोटा सा जो अवशेष जो कलीसिया उसके जो शिष्य थे उनको लेकर आता है और उससे कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक जो है इस पर प्रबल नहीं होगा कर वो कहता है। यीशु मसीह जो है अपने शिष्य को लेकर आगे उस संसार के सामने जहां पर जो है मूर्ति पूजक अधिक थी और उसने उससे कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। वो अपने शिष्य को जो है अंधकार की शक्ति के सामने लाकर खड़ा करके यूं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं जो है अपनी कलीसिया को बनाऊंगा करके वो ऊंचे घर के सामने लेकर आकर अपने शिष्यों को खड़ा कर दिया। And he said, I will build my church, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा करके। उसने दुष्टता की इस संसार के सामने उस जगह पर, उस भूमि पर, उस स्थान पर लाकर अपने शिष्यों को बोल दिया कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। बांगी और पाप और बुराई और अनेकता से भरे हुए उस स्थान पर लाकर जो है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि मैं जो है अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी कलीसिया? कौन सी कलीसिया का उल्लेख जो है यीशु मसीह इधर कर रहा है? सिर्फ एक एक्लीसिया के बारे में नहीं बोल रहा है। हर सभा कलीसिया नहीं है, हर समूह जो है कलीसिया नहीं है, हर फेलोशिप कलीसिया नहीं है, हर गेट टुगेदर कलीसिया नहीं है, हर मीटिंग जो है कलीसिया नहीं है, हर असेंबली एक कलीसिया नहीं है, एक नियम की सभा भी जो है एक कलीसिया नहीं है। मनुष्य जो है सिर्फ जो है इमारत बना सकते हैं या संस्था खड़ा कर सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही है जो अपनी कलीसिया को बना सकता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने ये नहीं कहा कि आई विल बिल्ड माई एक्लीसिया, मैं एक्लीसिया बनाऊंगा या ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक समूह बनाऊंगा और वहां पर जो है लोगों के जो है जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता और उनकी इच्छाएं, उनका पसंद, उनकी योजना, इस सबको जो है मैं वहां पर बनाऊंगा, ऐसा करके नहीं लिखा है। और वो जो पसंद करते हैं वो चीजें या फिर जो है अभिलाषाएं और लालसा और हवस, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके मैं एक चर्च बनाऊंगा, यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह जब कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो वो अपने स्वर्गीय सामर्थ्य की का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहा है। उसको वो लागू करेगा, वो कहता है उसकी योजना, स्वर्ग की योजना के बारे में वो बात कर रहा है कि वो उसको जो है लागू करेगा। यदि हम पहला कोरिन्थियों उसके 1-2 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ कैसी एक कलीसिया जो है परमेश्वर बना रही है, ऐसी एक कलीसिया बना रही है जो है धर्मी है, ऐसी एक कलीसिया जो पवित्र है, ऐसी एक कलीसिया जो पवित्रता की ओर चलती है, बढ़ती है, ऐसी एक कलीसिया जो है परमेश्वर बनाता है। और ऐसी एक कलीसिया को जो है अधोलोक की शक्तियां जो है गिरा नहीं पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी, प्रबल नहीं हो पाएगी। पहला कोरिन्थियों 1-2 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी मैं उसको।
When Paul writes to Corinth, he addresses जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के लहू के जरिए जो है हमें पवित्र किया गया है और हम पवित्रता की और ही हमें जो है बुलाया गया कि those sanctified in Christ Jesus and called to be holy लिखा वहां पर। हमें उस वहां पे अगर हम देखें उस कोरिन्थ की सभा को यदि हम देखें, वो पैदाई जो है संत नहीं हुए थे, लेकिन जो है परमेश्वर का जो भलाई की वजह से जो है परमेश्वर का पवित्रकरण यीशु मसीह ने जो है कलवरी क्रूस पर जो बलिदान दिया, उसके वजह से जो है वहां के जन को, वहां की कलीसिया को जो है पवित्र या संत करके जो है नाम दिया गया है। और ये जब सैंक्टिफिकेशन जब होता है, ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था, उनको मालूम था, उन्हें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। ये सारी प्रक्रिया जो है उनको मालूम था। इतना मालूम होने के बावजूद भी हमें मालूम है कि वहाँ की कलीसिया किस तरह की कलीसिया थी। फिर भी जो है पौलुस जब उनको जो है एड्रेस करता है तो वो कहता है कि सैंक्टिफाइड, होली, सेंट, ये सारे जो है पदों का वो इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने जो है हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने जो है इसके लिए एक बलिदान दिया है, परमेश्वर ने जो है अपना बहुमूल्य रक्त को बहाकर जो है उसने हमें खरीदा है। हम हैं वो कलीसिया जहाँ पर जो है परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया ताकि वो हमें कलीसिया के रूप में जो है खड़ा कर सके। अगर इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए करके लिखा हुआ है। आज की सभा हमारी कैसी है? लीगल असेंबलीज है आज तो हमारे सारे, आपस में बात नहीं करना, मुंडी मोड़ के चला जाना, वोट डालने का सिस्टम, राजनीति, चालबाजी, गिमिक्स, जो भी आप नाम दे दो। परमेश्वर ऐसी एक कलीसिया को बनाएगा नहीं, लिखा वहां पर। ऐसी एक कलीसिया को परमेश्वर नहीं खड़ा करेगा। यदि ऐसी एक कलीसिया खड़ी होती है तो पाताल जो है, उसके अधोलोक जो है, उसकी जो शक्ति जो है उसको नष्ट कर देगा, वो जो है उस पर प्रबल हो जाएगा। लेकिन जिस कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह बनाएगा, ठहराएगा, उसे कोई भी अधोलोक और पाताल की शक्ति जो है उस पर प्रबल नहीं होगी। हमें ये याद रखना जरूरी है। और जब उसने हमें पवित्रकरण किया तो उसने जो है हमें उपाधि भी दी है, एक टाइटल दे दिया उसने हमें। वो टाइटल क्या है मालूम है? संत करके, सेंट्स करके। हमें जब टाइटल मिला है तो हमें ये बहुत ही जरूरी है, जिस टाइटल से हम जाने जाते हैं उस टाइटल से हम जिए। वहां पर यदि हम पढ़े तो मालूम चलेगा, जब पौलुस ने जब ये पत्र लिखा उस समय में जब उनको ये टाइटल दिया गया, इसका मतलब ये हुआ पापी का जो टाइटल था उनके जीवन से हटकर, वो उपाधि हटकर जो है पवित्र संत की एक उपाधि जो है उस कलीसिया को जो है दी गई थी। हमें भी ये टाइटल मिला हुआ है एंड वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द टाइटल। जो टाइटल हमें दिया है, जो उपाधि हमने प्राप्त करी है, उस लहू के वजह से, उसके बलिदान के वजह से, उसके अनुसार का एक जीवन हमें व्यतीत करना है, उसके अनुसार जो है हमें जीना है। उसके वचन के आधार पर यदि हम अपने टाइटल के अनुसार नहीं जिएंगे तो डेफिनेटली हेल शैल प्रिवेल अगेंस्ट अस। यदि हम उस टाइटल के अनुसार जीते हैं, the gates of hell will not prevail against us करके मैं याद दिलाना चाहती हूँ। यदि आपके पास टाइटल है तो उस टाइटल को में पकड़े रखिए, उसके अनुसार जो है एक पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। हमें हमेशा एक प्रगतिशील जो है पवित्रीकरण की आवश्यकता ये आता कब है? आता तब है जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जब उसके वचन का अनुशासन हम करते हैं, जब हम दुआ करते हैं। और जब ऐसी एक कलीसिया खड़ी होती है तब वहां पर यीशु मसीह कहता है कि जो है अधोलोक की शक्तियां जो है इसके ऊपर जो है प्रबल नहीं होगा। और जब यीशु मसीह ने जब अपनी कलीसिया को बनाता है, वो किसी खाट से या घास से या फूसे से नहीं बनाता है। वो जो है उसने जो है अपने आप को दे दिया है, अपने आप को उसने कुर्बान किया है।
ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें, मुझे और आपको जो है गिरा सकता है? क्या कोरोना वायरस हमें गिरा सकता है? क्या इसके बाद कल इससे बड़ी कोई और महामारी आ जाए, कोई दुविधा आ जाए, कोई संकट आ जाए, क्या हमें वो गिराएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हम उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, हम उसकी कलीसिया हैं। वो हमारा सिर है, वो हमारा मूल पत्थर है, कोने का सिरा है। इस विषय में जो है नए नियम में पहली बार नहीं लिखा गया। भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम में जो है इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यदि आप दूसरा समयोग की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 13वें आयत को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए वचन में यदि अतिरचित सुसमाचार में ये भी लिखा हुआ है, वह 2 और 3 गैदरिंग, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पर हूँ। देखिए, परमेश्वर कहता है जहाँ 2 और 3 परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, वो है कलीसिया, वो है कलीसिया। आज आप आइसोलेशन में हो, अकेले बैठे हो, आप अपने परिवार के साथ बैठे, 4 लोग ही, मेरे घर में सिर्फ हम 4 लोग ही बैठे। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति वहां पर है, तुम मेरी कलीसिया हो। बिल्डिंग्स बंद हो गए हैं, लेकिन उसकी कलीसिया हम लोग आज भी जीवित हैं। आज भी हमारी आवाज उठती है उसके लिए, आज भी हम घुटनों को टिकाते हैं, आज भी हम उसके नाम को पुकारते हैं, आज भी जो है हम उसकी जय जयकार को करते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए गए, क्योंकि वो हमें बना रहा है। निर्माण करने वाला वो है। पाताल की शक्ति, बीमारी की शक्ति, अंधकार की शक्ति जो है हम पर प्रबल नहीं होगी, वो कभी भी जो है जय नहीं होगी। इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, सुंदर अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीष दे। और जैसे आप बता रही थी कि हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, लेकिन हर एक असेंबली परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। जैसे आपने कहा, मैं उसके एक क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहता हूं सब भाई बहनों से कि क्या हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं या नहीं? क्या परमेश्वर हमको देख के कह सकता है कि ये मेरी देह है, या हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं? तो इन विचारों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक बार फिर सिस्टर, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीषित करे। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं, परमेश्वर के रेवलेशन में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको अधिक से अधिक इस्तेमाल करे। आइए हम लोग प्रार्थना के